परफेक्ट। सो गाइज, अभी मुझे एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक ना तो कभी ट्रेड किया है, ना तो कभी इन्वेस्ट किया है, मतलब जिनको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है? खाली वहां पे वन टाइप कर दो गाइस प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि मुझे कैसा लैंग्वेज यूज करना है, कैसे टर्मिनोलॉजीज मुझे यूज करनी है, सो आई विल बी हैविंग बेसिक आइडिया। ठीक है, ओके परफेक्ट, देयर आर मेनी, ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। तो गाइस देखो, बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट प्लेस, स्टॉक मार्केट is marketplace where companies shares are bought और सोल्ड। मतलब क्या है गाइस, स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है, ठीक है, जहां पे कंपनी के शेयर्स को खरीदा जाता है एंड बेचा जाता है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, अगर आपने अच्छे बिजनेस में पैसा लगाया है, अच्छे बिजनेस का मतलब क्या, अच्छी कंपनी, आई मीन टू से, जैसे कि एक रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है, टाटा, टाटा एक कंपनी अच्छा है, ठीक है, विप्रो हो गया, देयर आर मेनी गाइस, ठीक है, सिप्ला हो गया, ये सारे अच्छे बिजनेसेस हैं। तो अगर आप इन सारे कंपनीज के शेयर्स जब खरीदते हो या बेचते हो, वो कहां पे करोगे आप? हाँ गाइस, वो कहां पे खरीदोगे बेचोगे आप लोग? स्टॉक मार्केट में खरीदोगे बेचोगे। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात करता हूं तो, ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है, एक मार्केट प्लेस है जहां पे शेयर्स खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया कि कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उसके हमने शेयर्स खरीदे, उसके हमने शेयर्स बेचे। बट आप लोग के दिमाग में ये भी तो सवाल आता रहेगा ना कि कंपनियां रजिस्टर्ड होती कैसे हैं स्टॉक मार्केट में? एवरीवन, ये आप लोग के दिमाग में सवाल है अभी, हाउ डज कंपनीज गेट रजिस्टर्ड इनटू द स्टॉक मार्केट? एवरीवन, ये सवाल है हम हमारे दिमाग में, ऑल ऑफ यू जल्दी से बताओ मुझे चैट बॉक्स में एक बार। हाँ ठीक है, अभी जैसे काम करते गाइस, हमारे पास नेहा, नेहा पाटिल, ठीक है, इमेजिन गाइस, नेहा पाटिल का, ठीक है, नेहा पाटिल का बिजनेस है मोबाइल्स का, वो मोबाइल फोन्स बनाती हैं, ठीक है, और लास्ट 10 साल से उनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उनका कंपनी लास्ट 6 साल से अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, 6 इयर्स हो चुका है कंपनी को प्रॉफिट है, ठीक है। गाइस ध्यान से सुनना ये वाला बात, इसके बाद में क्या होगा, अभी नेहा पाटिल को अपना बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो भी नेहा क्या करेगी, पहले बात क्या करेगी नेहा, नेहा बैंक को अप्रोच करेगी। एवरीवन, नेहा क्या करेगी, पैसे के लिए पहले तो बैंक को अप्रोच करेगी। तो बैंक क्या बोलते हैं, मैं आपको पैसा दूंगा बट आई विल चार्ज 12% टू 15% का इंटरेस्ट रेट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है नेहा के पास, नेहा अपने फ्रेंड्स को अप्रोच करेगी पैसे देने के लिए। एक बार बैंक दे देगा बट क्या फ्रेंड्स दे पाएंगे क्या? नेहा का रिक्वायरमेंट है 100 CR का। गाइस बताओ मुझे, एक बार बैंक तो दे देगा 100 CR, बट क्या ये दोस्त लोग दे पाएंगे नेहा को? बताओ जरा मुझे एक बार चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज लेट मी नो क्विकली इन द चैट बॉक्स। बैंक विल गिव मनी टू नेहा, ओके, बट क्या उसके फ्रेंड्स इसको उतना पैसा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। और अगर नेहा ने बैंक से लोन भी लिया तो नेहा को फिर बैंक के इशारों पे नाचना पड़ेगा, अपना बिजनेस बैंक वालों के हिसाब से भी चलाना पड़ सकता है अगर चीजें इधर उधर हुई तो, क्योंकि बैंक को तो अपना पैसा रिकवर करने से मतलब है, दे विल प्रेशराइज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो नेहा क्या करेगी पता है? हाँ IPO ही आएगा, बट बताता हूं कैसे आएगा, डोंट वरी। अभी नेहा के पास तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, नेहा जाएगी सेबी के पास।
सेबी के पास क्या लेके जाएगी? अपना आरएचपी लेके जाएगी। आरएचपी का फुल फॉर्म क्या है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। ठीक है, सेबी क्या बोलेगा नेहा को? नेहा ठीक है, देखो आप मोबाइल बनाते हो, आपको 100 करोड़ चाहिए, 6 साल से आप प्रॉफिट में भी हो। यहां पे नेहा को अपना पूरा कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है वो, ठीक है, कंपनी का जो भी बिजनेस मॉडल है वो, नेहा ने अगर इसके पहले कहीं से अगर उधार लिया है तो जो भी पैसा बाहर से लोन पे उठाया है वो सारी चीजों का रिपोर्ट नेहा को बनाना है। जैसे ही नेहा ये रिपोर्ट सेबी को देगी, सेबी क्या बोलेगा? ठीक है, हम आपके कंपनी को अप्रूव करते हैं। ठीक है, हम आपके कंपनी को अप्रूव करते हैं कि आप आईपीओ लेके आओ। तो ये फेज में क्या होगा? नेहा अपने कंपनी का आईपीओ लेके आएगी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक ऑफर। मतलब यहां पे नेहा क्या बोल रही है? नेहा बोल रही है कि बॉस मुझे 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ के बदले मैं आप लोगों को मेरे कंपनी की ओनरशिप दूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर नेहा के पास 100% ओनरशिप है अभी तो, पर जैसे ही आईपीओ आ जाएगा, नेहा क्या बोलती है? 70% ओनरशिप कंपनी का मेरे पास रहेगा, 30% ओनरशिप ये मेरे शेयर होल्डर के पास रहेगा। ये शेयर होल्डर कौन है? जो लोग नेहा के कंपनी में पैसे लगाएंगे अभी। ठीक है, तो जैसे ही आईपीओ आ जाएगा, लोग इस पे बिडिंग लगाएंगे। जिस किसी को भी नेहा मोबाइल के स्टॉक्स मिलेंगे, जिस किसी को भी नेहा मोबाइल के स्टॉक्स मिलेंगे, वो स्टॉक्स उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, और जो पैसा रहेगा वो शेयर्स के बदले नेहा मोबाइल को चला जाएगा। ये खाली वन टाइम ट्रांजेक्शन है गाइस, स्टार्टिंग में ही होता है खाली, जब ये कोई भी स्टॉक अपना बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होता है तब, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद में जितनी बार भी ये स्टॉक को खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, ठीक है, वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक्सचेंज पे ट्रांजेक्शन होता रहेगा। अभी ये 30% जो शेयर है जो पब्लिक के पास है, हम सबके पास है, लोग अभी वो 30% के मतलब वही रेशियो में स्टॉक को बेचेंगे खरीदेंगे, बेचेंगे खरीदेंगे, बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को स्टॉक कैसे लिस्ट होता है मार्केट में? अभी ऑल ऑफ यू एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में क्विकली, प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स अगर ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ तो। अभी ऑल ऑफ यू क्विकली, एवरीवन। ग्रेट, परफेक्ट। चलो गाइस, अभी देखो हमारे पास टोटल 2 एक्सचेंज है। गाइस हमारे पास टोटल अभी 2 एक्सचेंजेस है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, हाँ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आप जो भी ट्रेड करोगे गाइस इन 2 एक्सचेंज के थ्रू करोगे। अभी गाइस एक चीज का आप ध्यान रख लो, मैं एक सेकेंड रुक जाओ, मैं प्रॉपर वे में आप लोग को बता देता हूं मैं कैसे काम करेगा ये सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका सेबी। सिक्योरिटीज
एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे आ गए सारे ट्रेडर्स, यहां पे आ गए सारे कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है। यहां पे आ गए सारे बड़े बड़े लोग जिसको हम कहते हैं FII एंड DII, ठीक है। मतलब क्या है यहां पे गाइस कि इन सबको सेबी के बारे में पता होना चाहिए, इन सबको सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना है। अंशुरी, BSE एंड NSE दोनों सेम काम करते हैं, BSE और NSE दोनों सेम काम करते हैं, दोनों एक्सचेंजेस है, आगे आएगा अभी, ठीक है। इसके बाद में एक्सचेंज जो मैंने आपको बताया अभी यहां पे, BSE और NSE, ठीक है। इसके बाद में आता है डिपॉजिटरीज, जिसका फुल फॉर्म है NSDL एंड CDSL। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? मतलब ये सेबी के थ्रू ही सारी चीजें फॉलो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपको एक XYZ इंडस्ट्री का स्टॉक खरीदना है, ठीक है, आप सबका डीमैट अकाउंट किस में है? एंजल वन में है अभी, ठीक है, एंजल वन में। आप क्या करोगे? आपको चाहिए XYZ इंडस्ट्रीज का स्टॉक, ठीक है। आप क्या करोगे? बाय ऑर्डर प्लेस करोगे यहां पे। ये बाय ऑर्डर कहां पे जाएगा? ये बाय ऑर्डर जाएगा आपके डिपॉजिटरी के पास, सबसे पहले आपके डिपॉजिटरी के पास जाएगा। डिपॉजिटरी कौन कौन है हमारे? NSDL और CDSL, ठीक है। अभी ये लोग क्या करेंगे? ये लोग जाएंगे एक्सचेंज के पास। अगर आपने NSE से ऑर्डर प्लेस किया है तो NSE के पास जाएंगे, अगर आपने BSE से प्लेस किया ऑर्डर तो आपके लिए BSE के पास जाएंगे, ठीक है। जैसे ही जाएंगे BSE के पास, ये लोग क्या करेंगे? ये स्टॉक आपके लिए ले लेंगे और आपके एंजल वन के डीमैट में सेटल कर देंगे। समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन, ये पूरा साइकिल कैसे काम कर रहा है अभी? ऑल ऑफ यू सेम। जब आप इसको बेचना चाहोगे, बाय के बदले यहां पे सेल कर दो, दैट्स इट, खत्म। क्या हुआ? ये आपका डीमैट अकाउंट है गाइस, दिस इज योर डीमैट अकाउंट, ठीक है। डीमैट अकाउंट से आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, वो कहां पे गया? आपके डिपॉजिटरी के पास गया, NSDL एंड CDSL। गाइस देखो एकदम सिंपल है ये, जैसे फ्लिपकार्ट है, Amazon है, ठीक है। हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने ऑर्डर प्लेस किया, वो किसके पास जाता है? जो सेलर है उसके पास जाता है। सेलर हमसे पैसा लेता है, बदले में हमें प्रोडक्ट दे देता है। यहां पे क्या हो रहा है पता है? आपको जब एक स्टॉक चाहिए, ठीक है, आपको जब ये स्टॉक चाहिए, तब क्या होगा? आप NSDL को बोलोगे कि ये स्टॉक चाहिए, एक्सचेंज में जाएगा, वो आपके पास से स्टॉक लेके आके आपको दे देगा। सिंपल। ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए गाइस देखो, जो बाइंग का प्रोसेस है, सेलिंग का प्रोसेस है, वो तो तुरंत हो जाता है। मेन जो टाइम लगता है दैट इज सेटलमेंट। सेटलमेंट सेटलमेंट को गाइस ऑलमोस्ट T+1 डे लगता है, T+1 ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे लगता है। मेरा कहने का मतलब क्या है? प्रोसेस तो कंप्लीट हो जाएगा, बट जो भी पोजीशन आप बाय सेल करोगे ना, ये आपके एंजल वन के एप्लीकेशन में पोजीशन टैब में रहेंगे। और नेक्स्ट डे अगर आपने बाय किया है तो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में चला जाएगा, ओके। और अगर आपने सेल किया है तो उसका पूरा का पूरा पैसा आपके फंड में ऐड हो जाएगा। समझ में आया अभी एवरीवन? गाइस ये वाला क्लियर हुआ अभी सबको कि पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स। जल्दी से एक बार कंफर्म कर लो प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, परफेक्ट। चलो अभी मेन पार्ट चालू हो रहेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। अभी मार्केट में कौन है? बायर्स
और सेलर्स। एवरीवन, स्टॉक मार्केट में कौन है? बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, पूरा दिन मार्केट में फाइट चलता रहता है। अगर मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुआ है दैट मीन्स बायर्स जीत गए। ठीक है, अगर मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुआ है दैट मीन्स सेलर्स जीत गए। ठीक है, अभी हम गाइस समझेंगे कितने टाइप के बायर्स एंड सेलर्स हैं, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट को देखेंगे अभी हम लोग। सबसे पहला आता है गाइस FII एंड DII। FII का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। सेम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। अभी गाइस ये दोनों है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ये दोनों बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी समझ लो गाइस, ये जो दो भी इंस्टीट्यूशंस हैं दिस आर द बिग इंस्टीट्यूशंस। ओके, दे हैव मनी, इनके पास पावर भी है और इनके पास नेटवर्क भी है। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा गाइस। ठीक है, अंडरस्टैंड? प्रतीक, पहले बेसिक्स पे बात करते हैं ना प्लीज। वो क्वेश्चन मेरे टॉपिक के रिलेटेड ही नहीं है। इट इज नॉट दैट कि मुझे बतानी है बताना नहीं है। आपको लास्ट में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा उसका। पहले इस पे फोकस कीजिए प्रतीक सर प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है गाइस, अभी मुझे बात बताओ, ये जो मनी है, ये पैसा है इनके पास, किसका है? एवरीवन, अभी मैं पहले बता देता हूं इसमें कौन कौन आता है। इसमें आता है बैंक, इसमें आता है AMC, इसमें आती है इंश्योरेंस कंपनी, इसमें आते हैं पेंशन फंड। ठीक है गाइस, अब मुझे बताओ किसका पैसा है इन सब जगह पे? एवरीवन, यस, इन्वेस्टमेंट फॉर अनुज, यू आर राइट। IF गाइस, इन सब के पास किसका पैसा है? एवरीवन प्लीज डू रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इन सब के पास पैसा किसका है? कैन यू गाइस प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। हाँ, यहाँ पे पब्लिक का पैसा है गाइस, पब्लिक का पैसा। ठीक है, अब मैं यहां पे बात करता हूं पावर की। गाइस ये लोग इतने बड़े क्वांटिटीज में बाइंग सेलिंग करते हैं ना कि मार्केट के प्राइसेस स्पेक्यूलेट हो जाते हैं। मार्केट के प्राइसेस स्पेक्यूलेट हो जाते हैं। दे हैव अ पावर वेर इन दे कैन गेट द मूवमेंट इन टू द मार्केट। ठीक है, नेटवर्क, इनके पास एम्प्लॉयज हैं, इनके पास एम्प्लॉय हैं जो दिन में 8-8 घंटा बैठ के रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? आप एक चीज को समझो यहां पे, अगर मैं बोलूं FII ने रिलायंस के अंदर 1 लाख क्वांटिटीज ऑफ शेयर्स को बाय किया है, क्या लगता है गाइस इसका मार्केट पे इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? बताओ जरा मुझे एवरीवन। अगर ये लोग बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका मार्केट में इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा? चलो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं ना गाइस, विल लुक एट द प्रॉपर एग्जांपल। तुक्का नहीं मारना है हमें यहाँ पे। सी दिस FII DII डेटा। ठीक है, देखते हैं आज का डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ है। ओके गाइस, आज 19 था, आज 19 तारीख था। ठीक है, 19 तारीख में आपको क्या दिख रहा है? FII ने क्या किया है? सेलिंग की है या बाइंग की है? बताओ जरा मुझे। आपके सामने डेटा है गाइस, देख लो। कैन यू गाइस प्लीज टेल मी व्हाट FII हैज डन टुडे? दे हैव डन बाइंग और सेलिंग? बताओ मुझे एक बार चैट बॉक्स में। देखो नंबर्स आपके सामने हैं गाइस, वी आर इन नेगेटिव टुडे, सेलिंग। ठीक है, चलो अभी एक चीज हम लोग और देखते हैं ना यहाँ पे कि डेटा कितना परफेक्टली काम करता है अपने लिए। ओके,
गाइस अभी यहां पे देख लो, ज्यादा सेलिंग अक्टूबर मंथ में हुआ था। अभी दिमाग मत लगाओ चार्ट के ऊपर, मैं चार्ट दिखाऊंगा बट दिमाग मत लगाना वहां पे। अभी अभी आप खाली ये देखो कि डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारा FII DII का। ठीक है, अक्टूबर मंथ से ही गाइस अपना मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ है। ठीक है, अक्टूबर मंथ से। ये देखो यहां पे, सी दिस। एक मिनट गाइस, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूं। निफ्टी चार्ट, ठीक है गाइस अभी यहां पे देख लो, कौन से मंथ से हमें यहां पे सेलिंग दिख रही है एवरीवन। वी आर ऑन मंथली टाइम फ्रेम राइट नाउ। अगर आप ये रेड कैंडल को देखोगे ध्यान से, मैं इसको प्रॉपर जूम कर रहा हूं गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है। गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को, सी अक्टूबर मंथ का कैंडल एवरीवन, हाउ बिग दिस कैंडल इज अक्टूबर मंथ। एवरीवन देखो ये वाला कैंडल बोल रहा हूं मैं। गाइस समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे जो डेटा के ऊपर मैं बात कर रहा हूं अभी आप लोगों के साथ में। प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। हाँ, यहां पे देख लो आप लोग, इन अक्टूबर मंथ दे स्टार्टेड मैसिव सेलिंग। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2025 टिल फरवरी 2025 कंटिन्यूसली मार्केट में डाउनफॉल था गाइस। देखो यहां पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये जो डेटा मैं बताया आपको, जब FII लोग सेल कर रहे थे तो उसका इंपैक्ट हमारे निफ्टी पे कितना था यहां पे। एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। और जैसे ही मार्च महीने में इन लोगों ने बाइंग शुरू की, सी इन मार्च मंथ दे डिड बाइंग ऑफ 2014 करोड़, आफ्टर दैट 2734, and in May so far they have done buying of 23,256 करोड़। उसका इंपैक्ट देखो यहां पे क्या देखने मिल रहा है हम लोग को अभी यहां पे, उसका इंपैक्ट मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई। समझ में आया गाइस अभी ये डेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ट्रेडिंग के लिए, ऑल ऑफ यू। ये प्रॉपर एग्जांपल के साथ में क्लियर हो गया अभी आप लोगों को कि जब जब FII लोग बाय करेंगे तब अपना मार्केट ऊपर जाएगा, जब जब वो लोग सेल करेंगे तब अपना मार्केट नीचे जाएगा। एवरीवन राइट, FII इज अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर मुझे यहां पे नाम लिख के भी समझाना पड़े यहां पे, वेट, जैसे आप ले लो यहां पे बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ सिंगापुर, ब्लैक रॉक, JP मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स। गाइस ये क्लियर हुआ अभी सबको, ऑल ऑफ यू। गाइस देखो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। जब बाहर का पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में आएगा तो इट विल डेफिनेटली इंपैक्ट अवर इंडियन स्टॉक मार्केट इन अ पॉजिटिव वे। जब बाहर का पैसा हमारे इंडियन मार्केट से चला जाएगा तो वहां पे वो नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगा। आप एक चीज समझो, अभी एक मुझे और बताना है गाइस आप लोगों को, यहां पे देखो आप लोग, कंटिन्यूसली कोविड के बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, अक्टूबर 2023 के बाद अगर देखोगे ना, कंटिन्यूसली अच्छे से बाइंग हो रही थी मार्केट में। कोविड के बाद देख लो, सॉरी, हाँ ये रहा 2022 के बाद का टाइम देख लो, अगस्त से कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा था मार्केट में। सी दिस, कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा था, सेलिंग था बट इतना मैसिव सेलिंग नहीं था
जो अक्टूबर 2024 में हुआ। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है गाइस? अभी मार्केट का कंडीशन के बारे में मत देखो, मार्केट कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दैट इज नन ऑफ अवर बिजनेस राइट नाउ। पहले आप लोग खाली अपने दिमाग में इतना बिठा लो कि अगर बड़े लोग हमारे मार्केट में पैसा डालेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर बड़े लोग मार्केट से पैसा बाहर निकालेंगे तो अपना मार्केट नीचे जाएगा। वेरी सिंपल पार्ट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ ओवर हियर। एवरीवन काइंडली प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, क्या ये वाला पार्ट अभी सबको क्लियर हुआ? FII एंड DII वाला, प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। मैंने बहुत ही सिंपल मैनर में आप लोगों को समझाया है ये। एवरीवन क्विकली, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये हो गया एक टाइप का इन्वेस्टर, अभी एक दूसरे टाइप के इन्वेस्टर को हम लोग समझाते हैं, ठीक है गाइस? HNI, एक मिनट गाइस, हाँ, HNI, हाई नेटवर्थ इनकम। गाइस DII सेम है, जो मैंने HNI, जो मैंने FII बताया, FII में फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं, DII में डोमेस्टिक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, अपना LIC हो गया, मतलब इंडियन बड़ी बड़ी कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती हैं, ठीक है? अभी गाइस इसको देख लो आप लोग, यहाँ पे हाई नेटवर्थ को, ठीक है? यहाँ पे क्या आता है गाइस, मैं समराइज करूंगा एक बार, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है? अभी जैसे यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी, अभी ये लोग कौन है पता है गाइस? दे ओनली इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक स्टॉक। इनका फिक्स रहता है कि हम एक स्पेसिफिक स्टॉक में ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि इन्होंने XYZ इंडस्ट्री में पैसा डाल दिया, ठीक है? अगर मुझे एग्जांपल देना हो, एक सेलिब्रिटी आया, ठीक है, और XYZ इंडस्ट्री के अंदर 20,000 स्टॉक्स, 20,000 शेयर्स का क्वांटिटी खरीद के चला गया। अभी एक बात बताओ गाइस, इससे पूरे मार्केट को इफेक्ट गिरेगा कि या सिर्फ ये एक अकेला स्टॉक जिसमें इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उसमें ही खाली इंपैक्ट रहेगा? एवरीवन बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में क्विकली, इसका इंपैक्ट हमें कहां पे देखने मिलेगा? खाली उस पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने मिलेगा। इनके पास क्या है पता है गाइस? इनके पास पैसा है और नेटवर्क है, बस, और कुछ नहीं है इनके पास। दे डोंट हैव पावर जिससे मार्केट में लोग मूवमेंट ला सके, नहीं, ये लोग जब भी खरीदेंगे, जब भी बेचेंगे, ये खाली उसी स्टॉक के अंदर इंपैक्ट लेके आएंगे, बस, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है? अब आते हैं तीसरे कैटेगरी पे। गाइस ये हम लोग हैं, हमारे पास ना तो पैसा है, ना तो नेटवर्क है, ना तो पावर है। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? हमारे पास ये तीनों नहीं है। हमें क्या करना होता है? हमें हमारा खुद का डेटा एनालिसिस करना होता है, बट हम क्या करते हैं? हम अननेसेसरी के टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब, न्यूज चैनल, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। गाइस अंडरस्टैंड ये मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? मतलब हम ऐसे ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन पे रिलाय करते हैं जिसका ऑथेंटिसिटी ना के बराबर है, मतलब लगा तो अपना नहीं तो सपना। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। व्हाट वी डू इज, हम एक दूसरे को देखते हैं, हमारा जो व्यू रहता है हमेशा बायस रहता है। नहीं, मेरे दोस्त ने बोला है मार्केट ऊपर जाएगा मतलब जाएगा, हमने जो भी पोजीशन बना, हम क्या सुनना चाहते हैं कि नहीं, मैंने पोजीशन बनाया है तो मेरा दोस्त बोला है कि नहीं मार्केट ऊपर, हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे हित में होता है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट राइट नाउ ओवर हियर? तो गाइस ये व्यू बहुत बेकार है अपना,
ठीक है, एज अ रिटेलर हमें मेन फोकस करना चाहिए डेटा के ऊपर। समझ लो मैं क्या बता रहा हूं आपको एवरीवन। तो अगर मुझे आपको यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे बताना हो, FII क्या करेगा, FII की क्वांटिटी कितनी रहेगी, इमेजिन कर लो, FII बाय करेगा 1,00,000 क्वांटिटीज, DII इससे थोड़ा कम बाय करेगा, मैं मान लेता हूं 80,000 क्वांटिटीज DII बाय करेगा, कैपेसिटी है। HNI कितना बाय करेगा, 30,000, बस उससे ज्यादा नहीं, 30,000 to 40,000 क्वांटिटीज। ठीक है, और एज अ रिटेल ट्रेडर हम लोग कितना करेंगे बाय, 10, 200, मैक्सिमम 1,000, उससे ज्यादा हम नहीं कर पाते। कहीं समझ में आ गया अभी आप लोगों को इंपैक्ट इतना क्यों है? ऑल ऑफ यू प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, ये जो भी मैंने तीनों टाइप्स आप लोगों को बताए हैं वो प्रॉपर समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू, आप लोगों को इन सबके फुल फॉर्म्स लिख के दे दूं मैं, एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दो। हाँ गाइस, आप सबको इनके फुल फॉर्म्स लिख के दे दूं मैं एक बार, तो ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। FII क्या काम करता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। HNI हाई नेटवर्थ इनकम, उसके बाद में रिटेलर। क्लियर है गाइस अभी सबको, ऑल ऑफ यू? ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी एकदम सही से? एक बार मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में प्लीज अपडेट कर दो गाइस, आप लोगों को समझ में आया ये वाला पार्ट प्रॉपरली? हाँ ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी हम बात करेंगे स्टॉक्स एंड इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, देख लो पहले मैं क्या बोल रहा हूं। स्टॉक गाइस, अभी आप जब भी स्टॉक मार्केट में आते हो, हाँ रौनक रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को, इसकी आपके कोऑर्डिनेटर्स आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है गाइस, अभी कैसा होता है, इमेजिन कर लो ये एक स्टॉक है। ठीक है, ये क्या एक स्टॉक है, मैं बोल देता हूं ये एक बड़ी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी है XYZ इंडस्ट्रीज। ठीक है, हाँ राइट, हाँ ये XYZ। अभी गाइस अगर आपको ये पूरी कंपनी खरीदनी है ना, ये पूरी कंपनी की वैल्यू है, एक छोटा सा नंबर लेते हैं हम लोग 1,000। ठीक है, 1,000 रुपीज अगर आपको लगेंगे, अगर आपको ये पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है तो। ठीक है, बट इमेजिन कर लो गाइस, अगर मैं इस कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर दूं तो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, मतलब ये कितने शेयर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 शेयर्स हो गए गाइस। ये कितने शेयर्स हो गए, 6 शेयर्स हो गए। मैं मान लेता हूं एक शेयर की प्राइस है 1 शेयर ऑफ XYZ इंडस्ट्री इज 50 रुपीज। ठीक है गाइस, अभी एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, एक गाइस इमेजिन करो 1,000 बड़ा अमाउंट है, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि 1,000 रुपए देके पूरा कंपनी खरीद लो, बहुत से लोग रहेंगे वो नहीं खरीद पाएंगे, मैक्सिमम लोग। बट अगर मैं वही लोगों को बोलूंगा कि आप लोग 50-50 रुपए देके ये कंपनी के शेयर्स खरीद लो, कौन सा इजी है गाइस, बताओ जरा मुझे अभी इसमें एवरीवन, इजी क्या है इसमें? 50 रुपया देके कंपनी का शेयर खरीदना इजी है, या 1,000 रुपया देके पूरा कंपनी खरीदना इजी है, बताओ जरा।
एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है गाइस, अभी पता है, द नंबर ऑफ स्टॉक्स यू आर होल्डिंग, द नंबर ऑफ कंपनी जो आप होल्ड करते हो, ओके, नंबर ऑफ कंपनी इन होल्डिंग, उसको हम कहते हैं स्टॉक्स. मतलब क्या है कि मैं कहता हूं मेरे पास XYZ इंडस्ट्रीज है, ठीक है, मैं कहता हूं मेरे पास एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है, बट क्या ये जस्टिफाई करता है कि मेरे पास कितना डेयरी मिल्क चॉकलेट है, मेरे पास कितना XYZ इंडस्ट्री का शेयर है? एवरीवन, हाँ, डज दिस justify that how much shares I am holding in that XYZ industry or in that dairy milk? No, right? अगर मैं बोलूंगा मेरे पास ये डेयरी मिल्क के स्टॉक में 2 शेयर्स हैं, आई मीन टू से दिस 2 पीसेस. मेरे पास XYZ इंडस्ट्री के अंदर 6 शेयर्स हैं, मतलब XYZ स्टॉक के अंदर मेरे पास 6 शेयर्स हैं. आई मीन टू से रिलायंस के स्टॉक में मेरे पास 10 शेयर्स हैं, ठीक है, एबीसी कंपनी में मेरे 40 शेयर्स हैं. मतलब कंपनी को नाम हम स्टॉक की नाम से बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे या एसेट बोलेंगे, और द नंबर ऑफ क्वांटिटी यू आर होल्डिंग इन दैट पर्टिकुलर एसेट, उसको हम कहते हैं शेयर्स. क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ, अभी आप स्टॉक मार्केट में आप देखोगे ना गाइस, कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में, देखो उसको हम लोग सिक्योरिटीज भी कहते हैं, उसको हम लोग स्टॉक्स भी कहते हैं, और उसको हम लोग एसेट भी कहते हैं. ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ क्वांटिटी जो आप होल्ड करते हो उसको हम शेयर्स कहते हैं. समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर नाउ ऑल ऑफ यू? प्लीज कंफर्म मी इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, प्लीज रिप्लाई मी क्विकली. ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट. चलो, एक्चुअली गाइस आई एम ट्राइंग टू कॉल माय मॉम, उनका कॉल आगे गया था इसके लिए, वेट. चलो गाइस, क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को अभी, एवरीवन? गाइस क्या नहीं समझ में आया आप लोगों को, बताइए जरा. उनके कोर दो. गाइस ये क्लियर है अभी आप लोगों को सबको? कंपनीज कैसे क्या है उसके बारे में कैसे पता चलेगा, वो तो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है ना गाइस. आज हम खाली स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट के बेसिक एब्रिविएशंस आज हम उस पे फोकस कर रहे हैं. साइनाथ जी आप जो मुझे बोल रहे हो ना, वो फंडामेंटल का पार्ट है. सत्यम जो मुझे पूछ रहा है व्हाट डज एक्सचेंज एक्चुअली डज, ओके, इसका आंसर भी मैं समराइज में बता दूंगा, ये प्रॉपर कैसे काम करता है, डोंट वरी गाइस. और बताइए मुझे और क्या क्वेश्चंस है आप लोगों के, तो मुझे समराइज करने में इजी रहेगा वो चीज. आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे क्वेश्चंस को अवॉइड किया गया. सर एनएससी हमारे स्टॉक्स को एक्सचेंज करता है, यस राहुल. गाइस जल्दी से, इतने ही क्वेश्चंस है खाली, एवरीवन, इतने ही क्वेश्चंस है खाली. ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है मेरे पास, वो लास्ट टॉपिक खत्म करने के बाद में, हाँ, मैं आप लोगों को FI का इंपैक्ट कैसे कैलकुलेट करें. प्रणव सर वो तो कोई भी नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, आप खाली ये देख सकते हो कि उन्होंने कितना खरीदा है कितना बेचा है, बाकी तो उसके लिए हमें फ्यूचर मार्केट देखना पड़ेगा, अपना अपना निफ्टी का फ्यूचर. अगर आप रिलायंस में ट्रेड कर तो आपको रिलायंस का फ्यूचर देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें. समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर राइट नाउ, एवरीवन? काइंडली प्लीज कंफर्म मी.
आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर गाइस, आप लोग जब जाओ तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। हाँ, मैंने कहा कि एफआईआई का इंपैक्ट मार्केट के डेटा पे होता है, ठीक है। हाँ, ये मार्केट क्लोज होने के बाद में ही अपडेट होता है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, एक बार समराइज कर दूंगा। एक लास्ट टॉपिक है मेरे पास, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। साई, ये वाला जो पार्ट आप मुझे पूछ रहे हो ना, टैक्स वाला पार्ट एंड ये वाला सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ हम संडे को डिस्कस करेंगे, संडे वाले सेशन में। वो आज का पार्ट नहीं है एक्चुअली। प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, एक लास्ट टॉपिक बचा है मेरा, इंडेक्स वाला, ठीक है। एक इंडेक्स वाला टॉपिक क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद में जो राहुल का जो क्वेश्चन है वो, और भी एक एनएसडीएल सीडीएसएल वाला क्वेश्चन था वो, ये सारी चीजें मैं एक बार प्रॉपर आप लोगों को एक्सप्लेन कर लूंगा। मोटा मोटा अगर मैं देखने जाऊंगा, पूरा एक सेशन का आपका समराइजेशन हो जाएगा। क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? हाँ, ठीक है। एक लास्ट पार्ट बचाएगा इस अभी अपना, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स। अभी इंडेक्स में भी गाइस दो टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स, ठीक है। एक होता है आपका सेक्टोरियल इंडेक्स, और एक होता है आपका बेंचमार्क इंडेक्स। ये जो बेंचमार्क इंडेक्स है ना गाइस, ये अपने कंट्री के स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेक्टोरियल्स होते हैं ना गाइस, वो सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ठीक है। जैसे निफ्टी 50, अभी जो निफ्टी 50 है, ये कैसे बना है? ये इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स को मिला के बना है। जैसे अपना सेंसेक्स है, सेंसेक्स कैसे बना है? इंडिया के टॉप 30 स्टॉक्स को मिला के बना है। मतलब मुझे क्या पता चलता है यहां पे, अगर इसके अंदर मैक्सिमम स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है तो मेरा निफ्टी ऊपर है, अगर मैक्सिमम स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो मेरा निफ्टी आज नीचे है। सेम गोज विद सेंसेक्स ऑल्सो, मतलब इनका परफॉर्मेंस बंच ऑफ स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, ऑल ऑफ यू? अगर मुझे इसका आप लोगों को प्रॉपर एग्जांपल देना हो गाइस, ठीक है, हम यहां पे देखेंगे प्रॉपर एग्जांपल के तौर पे। ये देख लो गाइस, ये आपका एंजल वन का एप्लीकेशन है, आप निफ्टी पे टैप करो, देखो आपके स्टॉक के लिस्ट मिल जाएंगे यहां पे, एवरीवन। ये निफ्टी का स्टॉक का लिस्ट है, ये बेंचमार्क इंडेक्स है अपना। आज अपना निफ्टी 74 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुआ है, क्यों? क्योंकि आज मैक्सिमम स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, इसके लिए। इसके पहले जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे गाइस, हम लोग स्टॉक्स के बारे में कर रहे थे, इंडिविजुअल स्टॉक्स। अभी मैं इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को, एवरीवन? हाँ, राइट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ टॉप स्टॉक्स। परफेक्ट। अभी सेक्टोरियल के ऊपर बात करते गाइस हम लोग, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्टर। एक सेकेंड ना गाइस, हाँ। सेक्टोरियल में क्या होता है गाइस? जैसे एक होता है बैंक निफ्टी, एक सेकेंड यार, एक मिनट, हाँ गाइस। जैसे हो गया अपना बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी के सेक्टर में क्या देखने को मिलेगा आपको? 12 बैंक्स देखने मिलेंगे। मतलब अगर ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, किस पे डिपेंडेंट है? ये 12 बैंक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो यहां पे, ये देखो यहां पे बैंक निफ्टी लिखा हुआ है ऊपर, एवरीवन। सबको बैंक निफ्टी दिख रहा है ऊपर? ऑल ऑफ यू, हेलो गाइस, प्लीज कंफर्म करो मुझे एक बार, सबको बैंक निफ्टी दिख रहा है ऊपर? अभी यहाँ पे देखो, मैंने ये बैंक निफ्टी पे टैप किया, सारे बैंक्स दिख गए आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑल टुगेदर 12 बैंक, ओके। और आज बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया गाइस। देखो इसके लिए बैंकिंग सेक्टर 65 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है, एवरीवन। चलो एक दूसरा चीज देखते हैं अभी हम लोग। ये तो मैंने आपको भी बैंक निफ्टी दिखाया ना, मैं आपको निफ्टी का एक ऑटो सेक्टर दिखाता हूं, चलो वेट।
मैं आपको निफ्टी का ऑटो सेक्टर दिखाता हूं, कहां गया इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन। ठीक है गाइस, देखो जो मैंने अभी आपको बताया ना सेक्टोरियल इंडाइसेस, ठीक है, अभी यहां पे आप लोग देख लो वॉच लिस्ट, एक मिनट गाइस, हाँ गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, एवरीवन सी दिस, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी सर्विस सेक्टर, निफ्टी हेल्थ केयर, निफ्टी एफएमसीजी। तो ये सारे गाइस आपके सेक्टोरियल इंडेक्स हैं। ठीक है, सेक्टोरियल इंडेक्स में आप कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप हमेशा ट्रेड किस में कर पाओगे, बेंचमार्क इंडेक्सेस हो गया। सेक्टोरियल में भी आप किस में कर पाओगे पता है, खाली गिने चुने 2-3 इंडेक्स, एक हो गया आपका ये निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में आप कर पाओगे, ठीक है, एक निफ्टी का बैंक में, एक बैंक निफ्टी में आप कर पाओगे, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप कर पाओगे। इफ ईच निफ्टी कंसिस्ट ऑफ, नो 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 नो, हर एक निफ्टी 50 स्टॉक्स को लेके नहीं चलता है। ठीक है, जैसे देखो निफ्टी आईटी है, एवरीवन सबको निफ्टी आईटी दिख रहा है यहाँ पे, ऑल ऑफ यू, ये देखो ये निफ्टी आईटी है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स पे जा रहा हूं, देखो कितने स्टॉक्स है इसके अंदर, 50 से भी ज्यादा है, 50 से भी ज्यादा है। आप देखो यहाँ पे एवरीवन, रुक जाओ, हम लोग निफ्टी 50 में आ गए गाइस, मुझे निफ्टी आईटी में जाना था, एक मिनट, हाँ निफ्टी आईटी, हाँ गाइस ये देख लो कितने स्टॉक्स हैं निफ्टी आईटी में, कितने स्टॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, there are 10 stocks in nifty IT. लकी सर दैट इज नॉट अ पार्ट राइट नाउ, प्लीज वो क्वेश्चन अभी आप दूर रखिएगा, हम कल देखेंगे उसको। गाइज ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, सेक्टोरियल वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ गाइज। हाँ एक और देखते हैं ना गाइज, निफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, ठीक है, निफ्टी के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने स्टॉक्स हैं देखते हैं हम लोग, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने सारे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26 27 20 29 30 गाइस, टोटल 30 स्टॉक्स हैं निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में। समझ में आया अभी आप लोगों को गाइस कि चीजें किस तरह से काम करती हैं अभी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में। हाँ गाइस एक क्वेश्चन दूंगा आज मैं आप लोगों को टास्क में, ठीक है, उसका आंसर आप लोगों को मुझे लिख के भेजना है, ठीक है, उसका आंसर आप लोगों को मुझे लिख के भेजना है, ओके, ठीक है। बाकी मुझे एक लास्ट चीज और बतानी है, आफ्टर दैट आई विल डू माय समराइजेशन एंड उसके बाद हम सेशन को खत्म करेंगे। गाइस बोर तो नहीं हो रहा है सेशन में, एवरीवन, गाइस सेशन में बोर तो नहीं हो रहा आप लोगों को, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं सबके क्वेश्चंस को आंसर करूं, मैं कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अभी यहां पे देख लो गाइस आप लोग, ठीक है, एक लास्ट है, अभी स्टॉक मार्केट में जब आप आते हो ना गाइस ट्रेड करने के लिए, तो क्या होता है, एक होता है डिलीवरी और एक होता है आपका इंट्राडे, ठीक है। गाइस अभी जो डिलीवरी होता है ना, ये आपके ऊपर है, ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप जब तक आपको होल्ड करना है आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है, और इसमें सिर्फ बाइंग होती है, अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, ठीक है, सिर्फ बाइंग होती है इसके अंदर। और इंट्राडे में गाइस क्या होता है, बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। मतलब ये क्या होता है इंट्राडे, आप 9:15 से लेके 3:15 तक आपको अपना पोजीशन को खरीदना है और बेच देना है, ठीक है, अगर आप बाइंग करते हो तो। और अगर आप सेलिंग करते हो, आप क्या करोगे, बेच दोगे और उसके बाद में फिर से आप उसको खरीद लोगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको लगा कि XYZ इंडस्ट्री का प्राइस आज नीचे जाएगा, XYZ इंडस्ट्रीज का प्राइस नीचे जाने वाला है, आपको पता चल गया परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है कंपनी का, आप क्या करोगे, ये स्टॉक को बेच दोगे। आपने ये स्टॉक को इमेजिन करो बेच दिया,
₹40 में। आपके पास ये स्टॉक था नहीं, बट आपने फिर भी बेचा। कहां से आया? आपको आपके ब्रोकर ने दिया, एंजल वन ने आपको दिया। उन एंजल वन ने क्या बोला? ठीक है, आपको लगता है ना ये प्राइस गिरने वाला है, आप इसको थोड़े टाइम के लिए ले लो, ठीक है। ₹40 के भाव से आपने इसको बेचा। जितना स्टॉक नीचे गिरेगा उतना आपको यहां पे प्रॉफिट मिलेगा। कंडीशन इज कि आप खाली इसको एक दिन के लिए रख सकते हो, बिटवीन 9:15 टू 3:15 तक। उसके बाद में ब्रोकर आपका ये पोजीशन अपने आप बेच देगा, ठीक है एवरीवन? हाँ सत्यम। गाइस देखो, डिलीवरी मतलब क्या? आप उस एसेट के मालिक हो गए। डिलीवरी मतलब क्या? आप उस एसेट के मालिक हो गए। वो एसेट को आप मन मर्जी 1 साल 2 साल 3 साल, जब तक आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर आपको लगता है मुझे प्रॉफिट मिल रहा है XYZ, आपके ऊपर है ये सारी चीजें, ठीक है। इंट्राडे क्या होता है गाइस? हमारे पास इंट्राडे में वो स्टॉक खाली एक शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। मतलब वो एसेट तो है, बट हमारे पास वो एसेट को हमारे पास रखने का राइट नहीं है। हम खाली एक दिन के लिए ही रख सकते हैं। मार्केट बंद होने से पहले हमें अपने ब्रोकर को इंट्राडे वाला पोजीशन वापस करना होता है, फिर वो चाहे बाइंग का पोजीशन हो या फिर चाहे वो सेलिंग का पोजीशन हो। डिलीवरी में आप सेलिंग नहीं कर पाओगे, डिलीवरी में आप खाली बाइंग कर पाते हो, ठीक है एवरीवन? राइट 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 कुमार, परफेक्ट। गाइस ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको अभी, ऑल ऑफ यू? ठीक है गाइस, देखो इसका एक प्रॉपर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं क्या करना है। सुनो, ये आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा हूं गाइस। कल आप अपने डीमैट अकाउंट में छोटा सा फंड ऐड करो, ठीक है, छोटा सा फंड ऐड करो कल आप अपने डीमैट अकाउंट में, ठीक है। अपने कोऑर्डिनेटर को आप बोलो कि हमें डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में सिखाए। वो लोग आपको क्या करवाएंगे? कल इंट्राडे में आपको बताएंगे कि स्टॉक को कैसे एडवांस में बेच के भी आप पैसा कमा सकते हो गिरते हुए मार्केट में, और जब आपके पास अगर कैपिटल कम है तो इंट्राडे में बाय करके भी कैसे आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और वही चीज डिलीवरी में भी आपको वो बताएंगे। राहुल सर आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आपको डिलीवरी में जब बेचना है आप बेच सकते हो। इंट्राडे में अगर आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, आपको सेम डे अपना पोजीशन ब्रोकर को रिटर्न करना है। गाइस बहुत ही सिंपल सा बता रहा हूं मैं आपको। इंट्राडे में अगर आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आपको अपना पोजीशन सेम डे में रिटर्न करना है। अगर डिलीवरी में आप बाय कर रहे हो, आप 1 साल 2 साल 3 साल, आपके ऊपर है। आपको 2 दिन में बेचना है, आपको 3 दिन में बेचना है, आपको 4 दिन में बेचना है, आपके ऊपर है। हाँ राइट लकी, परफेक्ट। समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोगों को सबको? इसके लिए मैं बोल रहा हूं कुमार, आप प्लीज अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो, वही आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे सारी चीजें, ठीक है। गाइस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, डू ऐड फंड इन योर डीमैट अकाउंट और अपने कोऑर्डिनेटर से आप बात करो, दे विल हेल्प यू, अंडरस्टैंड। आप उनको बताओ कि हमें डिलीवरी और इंट्राडे के बारे में सीखना है। सत्यम ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। देखो एंजल वन आपको 5x मार्जिन देता है, एंजल वन आपको 5x मार्जिन देता है इंट्राडे में, ठीक है। अभी यहां पे देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं यार, एक बार आपको आइडिया आ जाएगा गाइस, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। अभी गाइस देख लो यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक ये स्टॉक है कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। इसको मैंने बाय पे क्लिक किया। गाइस ये दिख रहा है आपको इंट्राडे? एवरीवन गाइस इंट्राडे दिख रहा है आपको ऊपर? एवरीवन देखो यहाँ पे इंट्राडे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? गाइस पहले मुझे मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दोगे प्लीज आप लोग? इंट्राडे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, इंट्राडे पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है, गॉट इट। अभी यहाँ पे एक चीज आप देखो गाइस, अगर मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी लेता हूं, मुझे कितना पैसा लग रहा है यहाँ पे? एवरीवन गाइस हाउ मच कैपिटल आई नीड? अगर मुझे ये स्टॉक को बाय करना है इंट्राडे में, मुझे कितना कैपिटल लग रहा है? देखो नीचे लिखा है मार्जिन रिक्वायर्ड, नीचे देखो, नीचे नीचे, वो लिमिट प्राइस मत देखो। अब देखो कितना लग रहा है एवरीवन? 396 रुपीज लग रहा है मुझे गाइस, 396 रुपीज लग रहा है। ध्यान से देखो नीचे, मार्जिन रिक्वायर्ड 396, सॉरी 398, माय बैड गाइस, 398 है वो, ठीक है। और अगर मैं ये डिलीवरी में बाय कर रहा हूं
तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा है एवरीवन? डिलीवरी में मुझे कितना कैपिटल लग रहा है? 1992। और गाइज आप एक चीज देखो, यहाँ पे डिलीवरी में मुझे सेल का ऑप्शन नहीं दे रहा है। डिलीवरी में मुझे एडवांस में सेल करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। क्यों? ब्रोकर क्या बोलता है, मैं आपको इंट्राडे के लिए ही खाली दूंगा। एवरीवन, ब्रोकर क्या बोल रहा है, मैं खाली आपको इंट्राडे के लिए दूंगा। अभी देखो यहाँ पे मैं इंट्राडे पे आ गया, मैं फिर से बैक जा रहा हूं। कोचिंग शिपयार्ड, मैंने सेल पे टैप किया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आ गया, इंट्राडे आ गया। लो मैंने 1 टाइप किया, कितना कैपिटल लग रहा है मुझे अभी यहाँ पे? एवरीवन, एवरीवन कितना कैपिटल लग रहा है मुझे? यस लकी, ये लेवरेज है, मार्जिन को ही लेवरेज कहते हैं। समझ में आ गया ना गाइज अभी आप लोगों को? मतलब अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो गाइज तो आपको ज्यादा फंड नहीं लगता है। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज, देखो मार्केट में ऐसे भी छोटे छोटे स्टॉक्स है जो लोग 3 रुपए 4 रुपए के प्राइस पे मिलते हैं, ठीक है। आप लोग उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं, आप अपने कोऑर्डिनेटर से कल बात करो, ठीक है, और उनको बोलो कि हमें ये इंट्राडे के बारे में बताओ, ये स्टॉक्स को इंट्राडे में कैसे खरीदते हैं बेचते हैं सिखाओ। समझ में आया गाइज आप लोगों को? गाइज एक चीज बताता हूं, यहां पे देख लो, कल जब आप इंट्राडे सीखोगे ना, इंट्राडे में ब्रोकरेज नहीं लगता है गाइज। इंट्राडे में कितना ब्रोकरेज लगता है? 0.03 पैसे पर क्वांटिटी, ठीक है। डिलीवरी में कुछ भी नहीं है ब्रोकरेज, इट्स अ जीरो ब्रोकरेज, ठीक है। और वही जब आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने जाओगे ना गाइज मेरे साथ में, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का जब आप पोजीशंस को सीखोगे ना, तब आपको ब्रोकरेज लगेगा। 20 रुपीज बाय करने के टाइम पे लगेगा, 20 रुपीज आपको सेल करने के टाइम पे लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि गाइज देखो ज्यादा पैसा यहीं से बनता है, क्विक पैसा। एवरीवन, नहीं रौनक, सबका प्राइस सेम ही है, सबका प्राइस सेम है। गाइज अभी पहले बेसिक तो सीख ले हम लोग, आप लोग को सीधा स्विंग ट्रेडिंग पे भागना है यार, ये तो गलत है ना। हमने स्टार्टर खाया ही नहीं अभी तक और हमें सीधा मेन कोर्स पे हम जंप कर रहे हैं। एवरीवन, आर यू गाइज गेटिंग माय पॉइंट? गाइज देखो मोटा मोटा एक मैं चीज बताता हूं आपको, ये पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है, पूरा प्रैक्टिकल, जिसमें आपका डिलीवरी, जिसमें आपका इंट्राडे, जिसमें आपका ऑप्शंस, ठीक है। यहां पे तो चलो कुछ नहीं है, ब्रोकरेज जीरो है, यहां पे 0.03 पैसे है, यहां पे 20 रुपीज बाइंग 20 रुपीज सेलिंग है। बट कितने टाइप के ऑर्डर है पहले आप वो भी देख लो गाइस। स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर, लिमिट बाय ऑर्डर, लिमिट सेल ऑर्डर, इसके बाद में कवर ऑर्डर, इसके बाद में रोबो ऑर्डर। गाइस अंडरस्टैंड, ये हर एक ऑर्डर का अपना सिग्निफिकेंस है। आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा ऑर्डर कब लगाना है। जैसे अगर आज का मार्केट देखोगे गाइस, यहां पे मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। आज क्या हुआ था गाइस, मार्केट पूरा दिन साइडवेज था। आप देखो यहां पे, सी दिस गाइस, ये आज का चार्ट है, ठीक है। आज अगर आप लोग देखोगे यहां पे, आज मार्केट मैक्सिमम टाइम साइडवेज रहा था, ठीक है। यहां पे देखो, ये आज का मार्केट है यहां पे, ठीक है। ये मार्केट खुला, उसके बाद में यहां पे देखो मार्केट साइडवेज हुआ, फिर इसके बाद में धीरे 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 नीचे आना शुरू हुआ। आज अभी ऐसे टाइम पे कौन से ऑर्डर्स को लगाना चाहिए, ये आपको कौन सिखाएगा? ये आपको आपके कोऑर्डिनेटर्स ही बताएंगे। हर्ष, ये हम टेक्निकल वर्ड कल सीखेंगे ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एवरीवन, क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? तो बेसिकली गाइस जब आप प्रैक्टिकल सीखोगे ना, आपको ज्यादा नहीं 800 टू 1200 के आसपास आपको फंड ऐड करना है, ठीक है। तो यहां पे आप अपना लाइव मार्केट अच्छे से सीख जाओगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। 800 टू 1200 में आपका ये सब हो जाएगा, आप लाइव में प्रॉपर सीख भी लोगे। और उसके बाद में अगर आपको लगता है ना कि नहीं, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे मार्केट से पैसा कमाना है, एनालिसिस करना है, आप अपने कोऑर्डिनेटर्स को बोलो ना, वो आपको बताएंगे एनालिसिस कैसे होता है, मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है। दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मार्केट डेटा बहुत अच्छे से। अगर फिर भी अगर आपको डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, देन यू हैव माय नंबर।
यहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस क्लियर है सबको अभी, ऑल ऑफ यू? गाइस एवरीवन, इज दैट क्लियर? ठीक है, अभी रिवीजन कर लूं, समराइज किया जाए सेशन, अभी मेरा भी गला दुख रहा है अभी। एवरीवन, ठीक है, तो मेन क्या होता है गाइस, जो सीडीएसएल होता है और एनएसडीएल होता है, ठीक है, ये लोग, इन लोगों के पास सारे ब्रोकर्स होते हैं, जैसे आपका ब्रोकर है एंजल वन, ठीक है। अभी अगर आप जो भी बाइंग सेलिंग करते हो ना गाइस, जो भी आप बाय करोगे, जो भी आप सेल करोगे, उस चीज को सेटलमेंट करने का काम कौन करेगा? डिपॉजिटरीज करती है, ये लोग करते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम होता है केवाईसी वेरीफाई करना। मतलब जो बंदा मेरे पास ट्रेड करने के लिए आया है, इन्वेस्ट करने के लिए आया है, क्या वो बंदा जेन्युइन है? क्या वो बंदा सेम बैंक अकाउंट यूज कर रहा है? उसका आधार पैन लिंक है कि नहीं है? उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये सब कुछ सीडीएसएल और एनएसडीएल करते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब आपको चाहिए एक एक्सवाइजेड कंपनी का स्टॉक, आपको वो लाके कौन देता है? एक्सचेंज से। एक्सचेंज से लाके कौन देता है आपको? आपको आपका ब्रोकर लाके देता है। किसके किसके थ्रू? सीडीएसएल एनएसडीएल के थ्रू। गाइस मुझे एक बात बताओ, मुझे समोसा खाना है, ठीक है, मैंने स्विगी पे गया, मैंने समोसे का ऑर्डर प्लेस किया, बट वहां पे कोई समोसा बेचने वाला है ही नहीं। एवरीवन, वहां पे कोई समोसा बेचने वाला है ही नहीं, तो क्या मुझे समोसा मिलेगा क्या? बताओ जरा एवरीवन, क्विकली प्लीज रिप्लाई टू माय क्वेश्चन गाइस। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाय चाहिए, कुछ भी चाहिए, अगर कोई वहां पे सेलर बैठा ही नहीं है बेचने वाला, तो क्या मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर वहां पे बेचने वाले हैं तो उन रेस्टोरेंट के मुझे नाम मिलेंगे, मैं जाऊंगा, रेटिंग चेक करूंगा, बाय करूंगा एनालिसिस करने के बाद में, राइट एवरीवन? अनुज, वो तो मुझे भी पता है कि मैं स्टोर जाके खरीद सकता हूं। रुको ना यार, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, समझो थोड़ा। ठीक है गाइस, मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 3-4 रेस्टोरेंट्स मिल गई जो समोसा बेच रहे हैं, ठीक है, मैं क्या करूंगा? रेटिंग देखूंगा, सारी चीजें चेक करूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल बाय दैट। ओके, क्लियर है? सिमिलरली आप देखो, यहां पे आपको एक स्टॉक चाहिए, ठीक है, आपने एंजल वन को बोला मेरे लिए एक स्टॉक बाय करो, ठीक है, ये क्या करेगा? सीडीएसएल के पास जाएगा। सीडीएसएल क्या करेगा? बोलेगा कितने में चाहिए आपको? 40 रुपए में, ठीक है। सीडीएसएल आपके लिए एक सेलर ढूंढेगा, एक सेलर ढूंढ के लाएगा जिसको ये सेम स्टॉक बेचना है 40 रुपए में, ठीक है। इसने क्या किया? सीडीएसएल को ये स्टॉक बेचा, सीडीएसएल ने क्या किया? आपको ये स्टॉक लाके दे दिया। मतलब क्या हुआ? एक ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आया अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, सीडीएसएल एनएसडीएल क्या काम करते हैं अभी? हाँ, हम्म, सत्यम सर, वो तो एनालिसिस का पार्ट है, वो अभी आप मत पूछो मुझे प्लीज, वो हम एनालिसिस के टाइम में करेंगे, मेरा गला जा चुका है अभी आज के लिए। एवरीवन, ये समझ में आ गया? ठीक है, अभी अगर मुझे ये स्टॉक्स खरीदने हैं तो मेरे पास दो दुकानें हैं, आई हैव टू स्टोर्स, वन इज बीएससी एंड वन इज एनएससी। जैसे मेरे पास एक रिलायंस का स्टोर है और मेरे पास एक डीमार्ट है, ठीक है। आप लोग देखना, चावल मुझे यहां पे भी मिलेगा, चावल मुझे यहां पे भी मिलेगा, फ्रूट्स मुझे यहां पे भी मिलेंगे, फ्रूट्स मुझे यहां पे भी मिलेंगे, समझो आप लोग। वेजिटेबल्स मुझे यहां पे भी मिलेंगे, वेजिटेबल्स मुझे यहां पे भी मिलेंगे। मतलब मैं यहां से भी स्टॉक खरीद सकता हूं, यहां से भी खरीद सकता हूं, मैं यहां से भी चावल फ्रूट वेजिटेबल्स खरीद सकता हूं, मैं यहां से भी चावल फ्रूट्स वेजिटेबल खरीद सकता हूं। सीडीएसएल को, एनएसडीएल को अगर कहीं पे कुछ खरीदने के लिए जाना है तो एक दुकान तो चाहिए ना। वो दुकान कौन है? एक्सचेंज है, प्लेटफॉर्म है, अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। समझ में आ गया गाइस अभी आप लोगों को पूरा समराइजेशन पार्ट? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इनटू द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से।
एवरीवन, सर आप रिप्लेस कर लो, फिर कहीं आपका पैसा फंसेगा ना अनुज, तो फिर मुझे बोलना नहीं, ठीक है। गाइज ये नोट्स मैं आप लोग को दे देता हूं मैं, ठीक है। आई एम गिविंग दिस नोट्स इनटू द टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आप लोग ये देख लेना। गाइस अभी आप में से किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट, कुछ पूछने हैं क्या, मुझे एक बार बता दो जरा प्लीज। मीनवाइल मैं आपको नोट्स शेयर कर रहा हूं अभी यहाँ पे, एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर दो जल्दी से, इट इज माय रिक्वेस्ट। गाइस एक बार ग्रुप चेक कर लो जरा, देखो मैंने आप लोगों को नोट्स भेज दिए हैं आज के, एवरीवन। गाइस नोट्स विजिबल है कि नहीं, एक बार चेक करो जरा टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को नोट्स विजिबल है या नहीं है। गाइस एक बार चेक करो ना, नोट्स विजिबल है या नहीं है आप लोगों को। नो इट्स नॉट, दे आर नॉट विजिबल राइट, एकदम ब्लरी है ना। एवरीवन ब्लर है ना एकदम नोट्स। रुक जाओ यार, एक मिनट दे दो मुझे, मैं इसको पीडीएफ में ट्राई करता हूँ कन्वर्ट करने का, एक मिनट दे दो। गाइस एक मिनट, हाँ गाइस एक मिनट दे दो मुझे, नोट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। मैं देख रहा होगा इसको, मैं एज पीडीएफ सेव कर सकता हूँ क्या गाइस, एक मिनट दे दो मुझे। हाँ हो रहा है, पीडीएफ बन रहा है इसका। गाइस चेक करो, पीडीएफ आया क्या आप लोगों को, एक बार ग्रुप में चेक कर लो एवरीवन। साई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार चेक कर लो ना गाइस, आप लोग को मिल गया क्या, नोट्स मिल गए क्या अभी, चेक करो। गाइस चेक चेक टेलीग्राम, जल्दी से टेलीग्राम चेक, मुझे रिएक्ट, गाइस कैन यू प्लीज रिएक्ट ऑन दैट। गाइस एक बार प्लीज चेक।